अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपया दिया गया, अमीर बलाच का असल कातिल पकड़ लिया गया है। 2 शूटर ब्लैक वीगो में आए थे। एहसन शाह वीडियो कॉल पर बलाच की लाइव वीडियो मुसलसल दिखा रहा था, लाइव लोकेशन बता रहा था कि इस वक्त वो कहां पर मौजूद है। गेम इतनी सिंपल नहीं है जितनी लग रही है। अमीर बलाच टीपू के घर के अफराद को भी इस वक्त शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। एहसन शाह ने किसके कहने पर तीफी बट से मुलाकात करके अमीर बलाच को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पूरा गैंग इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। गोगी बट को कहां रखा गया है? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो चीजें सामने आ रही हैं जिसके बारे में ना हमने सोचा था ना पुलिस ने सोचा था कि घर के अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। यानी कि पुलिस के मुताबिक अभी सारी कड़ियां जो हैं वो सुलझी नहीं है, घर के लोग भी मुलव्विस हो सकते हैं। अमीर बलाच टीपू कत्ल केस में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। पंजाब पुलिस की जानिब से कत्ल में मुलव्विस दूसरा हमला आवर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है बहुत अच्छे से कि शादी की तकरीब जो है वो कत्ल का स्टेज थी, यानी कि हर हाल में इस शादी में ही कत्ल करना था। बलाच को किसी सूरत जो है इस शादी से निकलने नहीं देना था, वहीं पर उसको कत्ल करने की सारी प्लानिंग थी और हर हाल में कत्ल करना था। 13 अफराद की गिरफ्तारी के बाद सीआईए ने कत्ल की गुत्थियां जो हैं वो सुलझाना शुरू तो कर दी हैं और अगले 24 घंटों में भी एक और बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है। मेरी पुलिस एहलकार से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक ऐसी बड़ी गिरफ्तारी करने जा रहे हैं जो सबको जो है हैरान परेशान कर देगी। जब से ये केस शुरू हुआ सब हैरान परेशानी हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो अकल माऊफ कर देती हैं। समझ नहीं आ रही कि किस तरह से कोई अपना इतना जो है वो बेगैरत हो सकता है। बलाच टीपू कत्ल केस के जो अहम किरदार हैं, सुहेल मलिक नामी जो है शख्स, इसको पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है। सुहेल मलिक और अली ने शूटर मुजफ्फर हुसैन और अयाज को जी शादी की तकरीब में पहुंचाया था। जो शूटर है उसके साथ ही अयाज को भी पुलिस ने इस वक्त पकड़ लिया है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है गिरफ्तारी पुलिस ने डाली है। जबकि मजीद 2 मुल्जिमान जिसमें इरफान काना और गुड्डू जलियाना जो है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों तीफी बट के करीबी दोस्तों में शामिल है। दोनों के बारे में ये भी शुबा जाहिर किया गया है कि कत्ल में इनकी मुशावरत भी हो सकती है। यानी कि सारी कड़ियां जो हैं वो पुलिस ने सुलझाना शुरू कर दी हैं और एक एक बंदे को अभी गिरफ्तार कर रही है। कत्ल की प्लानिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही बारीक बीनी से की गई है। ब्लैक वीगो पर जो नंबर प्लेट है वो उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की लगाई गई थी ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। इस बंदे ने बलाच को मरवाया, यानी कि सारा का सारा इल्ज़ाम जो है जिस हाउसिंग सोसाइटी में ये कत्ल हुआ उसके मालिक की नंबर प्लेट लगा दी ताकि पुलिस जो है उसको जाके पकड़े और पुलिस को मुकम्मल तौर पे इन्होंने गुमराह किया है। मुकम्मल प्लान ये था कि जब एहसन शाह कंफर्म करेगा कि अमीर बलाच के साथ कोई असलहे वाला गार्ड इस वक्त मौजूद नहीं है तो फिर मुजफ्फर करीब जाएगा और बलाच को गोलियां मारेगा और जो अयाज है वो हवाई फायरिंग शुरू कर देगा। जैसे ही ये हवाई फायरिंग शुरू करेगा भगदड़ मच जाएगी, लोग भागना शुरू हो जाएंगे, लोगों को समझ नहीं आएगी कि एग्जैक्टली मामला क्या हुआ। इसके बाद भगदड़ मच गई और ये दोनों भागकर वापस जो है वो ब्लैक वीगो में फरार हो जाएंगे। ये इनकी प्लानिंग थी कि आराम से सारे जो है वो कत्ल भी कर देंगे, हवाई फायरिंग करके डरा भी देंगे माजत, और उसके बाद जो है वो सब चीज़ें जो हैं इस तरह से हो जाएंगी। ये इनकी मुकम्मल प्लानिंग थी जो कि एग्जीक्यूट भी हुई है। लेकिन मुजफ्फर को बलाच के दोस्त ने खाली हाथ होने के बावजूद गिरा लिया था और इस पर शूटर अयाज ने सीधी गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। अब मुजफ्फर या तो अयाज की गोलियां जो है लगने से मरा या फिर अपने बाकी 2 साथियों की गोलियां लगने से जो है वो मरा, बलाच की किसी गार्ड की गोली से मरा, ये जल्दी पता चल जाएगा। इसकी भी मामला जो है वो पुलिस देख रही है। लेकिन मुजफ्फर को मरता देखकर अयाज जो है वो भाग निकला। उसको समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या, क्योंकि उनकी प्लानिंग के मुताबिक जो सऊदी अरब से भी कहानी सुनाई जा रही थी, बताई जा रही थी कि भाई रिलैक्स है सारा माहौल, कोई जो है इनके पास मामला सही नहीं है। देखें, राइफल्स नहीं रखी हुई थी गार्ड्स के पास, पिस्टल्स थी, उसमें भी इतनी गोलियां नहीं थी क्योंकि इनके कोई मामला चल रहे थे। पुलिस ने इनको कहा हुआ था कि आप जो है वो इस तरह से असलहा लेकर ना जाएं। तो जब ये शादी की तकरीब में जाते हैं, बारात पे तो ऐसा नहीं हो सका, वलीमे पे जो है इसके घटिया दोस्त एहसन ने कहा कि ये फैमिली फंक्शन है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, ये गोलियाँ शोलियाँ जो हैं वो गाड़ी में रखवा दो। ये वो बंदा था जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि किसी ने ये बात कही थी कि भाई तुम गन्स वगैरह जो है गाड़ी में रख दो। तो ये इसने सऊदी अरब से ही जो है ज़ियारतें करवाते करवाते ये गेमें डाली थी कि तुम जो है ये फंक्शन ऐसा है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब जी जब ये जो है सारे मामलात ऐसे हो गए, अयाज भाग गया,
तहकीकात के बाद अमीर बलाश टीपू के घर के अफराद को इस वक्त पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है, क्योंकि केस की मजीद तफ्तीश के लिए 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम फिर से तश्कील दी गई है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर जो हैं वो इसको सुपरवाइज करेंगे और बाकी लोग जो हैं इसको देखेंगे। पुलिस अब तक इस केस में अमीर बलाश टीपू के करीबी साथी एहसन शाह और मलिक सुहेल समेत 13 अफराद को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है और हिरासत में लेके तफ्तीश कर रही है और दायरा अपना मजीद वसी कर रही है। शूटर अयाज का कहना है कि मुझे तो सिर्फ 1 करोड़ रुपया जो है वो मिला है, मुजफ्फर को भी 1 से 2 करोड़ मिले थे, हमें रकम देने वाला जो है वो तीफी बट खुद है। तीफी बट के इन्वॉल्वमेंट के पक्के सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं, यानी कि बलाज के भाई जिनकी मुद्दईयत में ये केस दर्ज है, ये FIR दर्ज है, उन्होंने जो कहा था कि शूटर्स जब मार रहे थे बलाज को तो ये बोल रहे थे कि तीफी और गोगी बट के साथ जो पंगा लिया है ये तुम लोगों को अब मजा आएगा। तो इनको यही प्लान था इनका कि दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया जाए। तीसरा भाई छोटा है, वो डेफिनेटली गद्दी नहीं संभाल सकता। अब ये 3 भाई थे जिसमें से बलाज को कत्ल करना था और साथ इनके जो दूसरे भाई हैं उनको कत्ल करना था। तो ये इनकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन बलाज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान था, उसको पता था कि हमारी दुश्मनदारी है, वो अपने भाई को दूर रखा करता था। उस दिन भी उनके भाई जो है इतने करीब नहीं थे, वो पीछे आ रहे थे और ये मामला हो गया। तो इस तरह से जो है बलाज की डेथ हो गई और भाई जो है उनका बच गया। शूटर अयाज ने कहा कि हमें पैसे मिल चुके हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि जो मुजफ्फर है उसकी बीवी ने ये बयान दिया है कि मुजफ्फर जो है बहुत बड़ी रकम लेकर आया था। मैंने उससे पूछा था कि यार कहाँ से पैसे आए हैं, तो उसने कहा कि जी एक काम किया है मैंने। तो उस वक्त मुजफ्फर को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि हमें मार दिया जाएगा। मुजफ्फर अपनी बीवी के साथ प्लान बना रहा था किसी और जगह, किसी और शहर या किसी और मुल्क में शिफ्ट होने का। सारी प्लानिंग भी उसकी कंप्लीट हो गई थी, आधे पैसे उसको पहले दे दिए गए थे। तो अब जी वो कहते हैं कि जी हमें जिसने रकम दी वो तीफी बट बजाते खुद हमसे मुलाकातें करता था और हमें जो है वो रकम देता था। तकरीबन 1 से 2 साल पहले ये रंजिश शुरू हुई थी एहसन के साथ और एहसन शाह जो है दिल में काफ़ी ज़्यादा नफरत डाल के बैठा हुआ था। पुलिस नफरत की वजह भी जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं 2 से 3 साल से जो है प्लानिंग कर रहा था, मैं मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा ऐसा इसका दुश्मन है जो इसको कत्ल भी कर दे, हम पर इल्ज़ाम भी ना आए और उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा हो। वो कहता है मैंने काफ़ी होमवर्क किया है। एहसन शाह ने कहा है कि मैंने बहुत होमवर्क किया है, होमवर्क करके मैंने किसी से तस्करा किया तो उन्होंने बताया कि गोगी और तीफी बट से बड़ा कोई इनका दुश्मन नहीं हो सकता, उनके पास पैसे भी हैं, ये उनके मामलात में खड़ा भी हुआ है, वो तंग भी इससे बहुत ज़्यादा है, तो हम जो है उससे राब्ता करते हैं। तमाम जी बंदों की गिरफ्तारी सुहेल मलिक की निशानदही पर इस वक्त हुई है और वो पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहा है। पुलिस का वो जो है वो खबरी बन रहा है, वो कहता है कि जी मेरी आप जो है वो कम करवा दें सजा। मैं आपको एक चीज बताने के लिए तैयार हूं। सुहेल मलिक ने इंकशाफ किया है कि तीफी बट ने लाहौर के कुछ बड़े लोगों के साथ, याद रखें लाहौर के कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर उनको अपने साथ मिलाकर बलाज की सुपारी निकाली थी कि इसके बाद हम आज़ाद होंगे और अपनी मर्जी से धंधा करेंगे। तो कहते हैं कि जी गंदा है पर धंधा है ये। तो वो बड़े लोग कौन है, बड़े नाम कौन है, क्या कोई पॉलिटिशियन है? क्योंकि पुलिस के अंदर साबित होने जो है इन्वॉल्वमेंट के सबूत तो मिल चुके हैं। पुलिस के उन अफसरान पर क्या CIA जो है वो हाथ डाल पाएगी और जिन बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है अमीर बलाश टीपू की फैमिली को भी जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। एक एक बंदे की जो है वो चेकिंग की जा रही है, एक एक बंदे की हिस्ट्री निकाली जा रही है और देखते हैं कि अब ये केस आगे कहां पे जाता है। क्या तीफी बट और गोगी बट को सजा दिलवा पाएंगे इस बार बलाश टीपू की फैमिली? क्योंकि इनके वालिद को भी बुरी तरह से कत्ल किया गया, वो मुकदमात अभी तक चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पाया। देखिए जी CIA पुलिस अच्छा काम कर रही है, आगे क्या होता है।